So let's start this video. Whoever joined, it's good, and please share this video. So first of all हम लोग डिस्कस करेंगे हमें ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग। देखो, दोनों का अपना अपना एक बेनिफिट है एंड दोनों का अपना अपना एक डिमेरिट्स है। तो हमें कौन सा कोचिंग लेना चाहिए ये सबसे पहले अपन देखेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन कोचिंग की बात करें तो एडवांटेज पॉइंट जो है ऑनलाइन कोचिंग का ये है कि वी कैन डू लेक्चर, हम लोग लेक्चर कहीं से भी कर सकते हैं। डू लेक्चर फ्रॉम एनीवेयर। तो इसका बेनिफिट कौन उठा सकता है? सबसे पहला जो कि कॉलेज स्टूडेंट है उनको इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए, तो वो इस चीज़ का बहुत अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हैं। सेकेंड जो है वर्किंग स्टूडेंट जो कि वर्क कर रहे हैं कोई कंपनीज में, जो कि आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, वो भी इस लेक्चर को अपने वर्क के बाद रात में देख सकते हैं, इवन वर्क से पहले भी सुबह उठ के वो देख सकते हैं। थर्ड जो है, थर्ड पॉइंट जो है ड्रॉपर्स के लिए दिस इज नॉट बेनिफिशियल, उनके लिए न्यूट्रल है। एंड इफ यू से दिस इज नॉट सेफर साइड फॉर ड्रॉपर्स स्टूडेंट। ओके, अगर ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो ऑफलाइन कोचिंग ड्रॉपर्स के लिए बेस्ट है। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर ड्रॉपर्स। सेकेंड, जिनका कॉलेज अच्छे सिटीज में है लाइक दिल्ली, हैदराबाद, वो लोग ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो दे आर गेटिंग बेनिफिट। थर्ड, चलो इसमें इतना ही लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट जो ऑनलाइन कोचिंग का एडवांटेज है वो लेस कॉस्ट है। ऑनलाइन कोचिंग की फीस हमेशा कम होती है। दिस इज अराउंड 20 to 40K, सॉरी 35K। वेरियस इंस्टीट्यूट है जैसे कि एस अकेडमी, मैं सबके बारे में वन बाय वन डिस्कस करूंगा। ऑफलाइन कोचिंग का जो फीस होता है दैट इज लिटिल हाई। फीस जो है सो ऑफलाइन कोचिंग का लिटिल हाई होता है, दैट इज नॉट लेस देन 45 and it goes up to 80K. Okay, so this is the benefit of online coaching and this is one of the disadvantages of offline coaching. Okay, now disadvantages of online coaching अगर हम लोग देखें तो एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि ऑनलाइन कोचिंग में वो कंपटीशन नहीं मिलता है। लाइक आप अकेले पढ़ोगे सो देयर इज लैक ऑफ कंपटीशन। ओके, एंड इन ऑफलाइन कोचिंग कंपटीशन आर हाई। ओके, तो यहाँ पे एक एडवांटेजेस है ऑफलाइन कोचिंग का। इसमें आपको
थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो सकती है अगर आप कॉलेज में हो या फिर घर पे हो, तो एकोमोडेशन जो है सो आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। ओके, ऑफलाइन कोचिंग में भी आपको एकोमोडेशन डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है अगर आप बाहर घूमने जाओ, लेकिन यहाँ पे एकोमोडेशन आपका पीजी में होगा, तो दिस विल नॉट क्रिएट एनी डिस्टरबेंस। ओके, तो ये कुछ अपने फ़ायदे एंड गैरफायदे हैं ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑफलाइन कोचिंग के। नाउ लेट्स कम वन बाय वन बेस्ट ऑफलाइन कोचिंग फॉर गेट 2022। उसके बाद हम लोग ऑनलाइन की भी बात करेंगे, उसके बाद ओवरऑल जो बेस्ट है उसकी भी बात करेंगे। वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दो, जितने स्टूडेंट तक ये वीडियो जाती है फ्री में उनका गाइडेंस होगा। तो इफ़ यू कंपेयर, एक तरफ हम लोग एस एकेडमी को ले लेते हैं, एक तरफ हम लोग मेड इजी को ले लेते हैं, and the third one is GATE Academy. This is only for ECE and electrical students. इनके लिए ये बहुत अच्छा है, बाकी ब्रांचेस के लिए ये बस एक नॉर्मल सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो सबसे पहले अगर एस एकेडमी की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा फीस है। अगर इनका ऑफलाइन फीस की आप बात करो तो डैट इज़ 45 to 60K इसका फीस है। मेडिजी की अगर बात करें तो मेडिजी का फीस 70 to 85K है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। एंड गेट एकेडमी की अगर फीस की बात करें तो गेट एकेडमी की फीस है अराउंड 42 to 55K, सॉरी 40 आप लेके चलो, 40 to 55K, 50 से प्लस उसका नहीं है। ओके, तो अगर फीस की कंपैरिजन में अगर बात करो तो यहाँ पे सबसे कम गेट एकेडमी की है, इवन एस एकेडमी की भी फीस कम है एज़ कम्पेयर टू मेड इजी। तो फीस के मामले में अगर आपके पैसे की अगर दिक्कत हो तो आप गेट एकेडमी या एस एकेडमी आप चूज़ कर सकते हो, दैट इज़ रिकमेंडेबल अगर आपको पैसे की अगर दिक्कत हो। और गेट एकेडमी में एक या और फ़ायदा है कि ढांडे सर जो हैं वो रिक्वेस्ट करने पे फीस थोड़ी कम कर देते हैं, वो थोड़े दिल के अच्छे आदमी हैं। तो अगर आप बहुत ही वीकर सेक्शन से हो तो आप उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो आपकी फ़ीस कम कर सकते हैं। ओके, सेकेंड पे जाएं तो लोकेशन, बेस्ट सेंटर कहाँ पे है। अगर एस एकेडमी की बात किया जाए, हैदराबाद एंड दिल्ली यू कैन ज्वाइन प्लस एनी अदर सेंटर। देखो सभी सेंटर पे सेम फैकल्टीज होते हैं। ओके, सेम फैकल्टीज at all the centers। ओके, मेडिजी की बात करें, मेन लोकेशन दिल्ली है बट सेम फैकल्टीज at all the centers। एक और काम हम लोग कर सकते हैं कि इसी वीडियो में हम लोग
ऑनलाइन कोचिंग का भी कंपैरिजन कर सकते हैं और यहाँ पे अनअकैडमी को भी डाल देते हैं क्योंकि बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग अनअकैडमी है। तो अनअकैडमी की अगर आप फीस देखोगे, सबसे पहली बात तो ये ऑनलाइन मोड है, दिस इज ऑनलाइन। तो अनअकैडमी की जो फीस है वो आपको अराउंड 20 to 30K है फुल गेट सिलेबस का। ओके, गेट एकेडमी का जो लोकेशन है ये बस एक ही जगह है। अगर आप भिलाई के आसपास रहते हो देन यू कैन गो फॉर गेट एकेडमी, and Unacademy this is online, so you can take from anywhere. थर्ड, अगर क्वालिटी की बात करें, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। मीडियम इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडीजी में आपको। गेट एकेडमी में भी मीडियम है, मतलब एवरेज, एंड दिस इज ऑनलाइन, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट अगर डिस्कस करें, फैकल्टी की बात करें, तो एस एकेडमी को अगर फैकल्टी के गेट के लिए 8/10 दिया जाएगा तो मेडीजी को 9/10, गेट एकेडमी को 6.5/10 एंड अनअकैडमी को भी 6.5/10 दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट अगर आप कंपैरिजन करो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, वेरी हाई इन एस एकेडमी। इन मेडीजी also it is very high, it is up to excellent also sometimes. For GATE Academy they provide good quality, not very high, and Unacademy also provide good quality but little below average. टेस्ट सीरीज की अगर बात करें तो एस एकेडमी की टेस्ट सीरीज को अगर 8/10 देते हैं, इनका क्वेश्चन गेट के लेवल का ही होता है। मेडीजी के टेस्ट सीरीज को आप 8.5/10 दे सकते हैं, इनका टेस्ट सीरीज गेट लेवल का होता है। मेडीजी का थोड़ा सा टफ होता है, लिटिल टफ, एंड गेट एकेडमी का जो टेस्ट सीरीज है वो टफ होता है और इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको 6.5/10 देंगे। एंड अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज वेरी बैड क्वालिटी है, इसको हम लोग 5/10 दे सकते हैं। तो अगर ओवरऑल बात करें तो इन सारे पॉइंट्स को अगर नज़र में रखा जाए तो हमारा जो बेस्ट कोचिंग है फॉर ऑफलाइन मोड दैट इज़ मेडीजी। आप मेडीजी को आप प्रेफर कर सकते हो अगर आप ऑफलाइन मोड के लिए जाना चाहते हैं। ऑनलाइन मोड के लिए गेट एकेडमी भी इक्वल है ये अनअकैडमी से। ऑनलाइन मोड के लिए आप इन दोनों को प्रेफर कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में रैंकिंग देख लेते हैं। अगर ऑफलाइन कैटेगरी की अगर आप बात करो
तो फर्स्ट पे हम मेडिजी को रख सकते हैं। मेडिजी को अगर हम लोग 9/10 देते हैं तो सेकंड पे एस एकेडमी को हम लोग रख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो 8/10। थर्ड पे गेट एकेडमी आएगा, दैट इज 7/10। ओके, और ऑनलाइन की अगर आप बात करो तो फर्स्ट पे गेट एकेडमी को आप रख सकते हो क्योंकि उनके फैकल्टी डेडिकेटेड है, इसको आप 7/10 डाल दो। इवन फर्स्ट पे अन अकेडमी भी रहेगा इस कैटेगरी में क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है ऑनलाइन कोचिंग लेने का, तो यहाँ पे भी आप 7/10 डाल सकते हो। ओके, एंड उसके बाद आप एस एकेडमी का भी ऑनलाइन कोर्स आता है, दैट ऑल्सो यू कैन टेक, दैट इज ऑल्सो गिवन एज 7/10। अगर मेडिजी का आता है दैट इज ऑल्सो गिवन एज 7/10। ओके, ऑनलाइन कोचिंग में सभी के सभी इक्वल है, आपको जो मन हो आप वो कोचिंग चूज कर सकते हैं ऑनलाइन मोड के लिए। ऑफलाइन मोड के लिए दैट इज प्रेफरेबल इज मेडिजी, वन एंड ओनली मेडिजी इज प्रेफरेबल अगर आपके पास पैसे की कॉन्स्टेंट नहीं है। अगर पैसे की कॉन्स्टेंट है तो गेट एकेडमी आप चूज कर सकते हो। एंड लेट्स कम टू द बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर गेट। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे जो मैं नाम डालूंगा वो मेड इजी का होगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है सो वेरी हाई है, रीजन्स जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाई है, गुड क्वालिटी क्वेश्चन है, और एबव गेट लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड, अगर एस एकेडमी की बात, सेकेंड रैंक पे आप एस एकेडमी को रख सकते हैं। इसमें आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी मीडियम है, और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस थोड़े इजी क्वालिटी है, एवरेज क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है, और गेट लेवल के ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। थर्ड पे अगर आप देखो यहाँ पे आप गेट एकेडमी को डाल सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन एवरेज है, और थोड़ा सा टफ लेवल है इसका, एंड इरिलीवेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। फोर्थ पे जाओ तो अन अकेडमी है, दैट इज नॉट सजेस्टेबल फॉर टेस्ट सीरीज। ओके, क्योंकि इनका टेस्ट सीरीज डेडिकेटेड नहीं है। We will stop our lecture right now, and I am very much sure that I gave my best to clarify your doubt which coaching institute to choose for the GATE examination. If you are preparing for GATE, then this video you should watch